तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी में टेंस सीखेंगे शुरुआत से। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आपको अंग्रेजी के जो वाक्य हैं उनको हिंदी में बनाना आता हो या ना आता हो, या फिर आपको हिंदी के जो वाक्य हैं उसको अंग्रेजी में बनाना आता हो या ना आता हो, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं अंग्रेजी के आपके जो टेंस हैं इसको बिल्कुल शुरुआत से समझाने वाला हूँ। जब तक प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टेंस की पहचान नहीं करना सीखोगे तब तक आपको टेंस समझ में नहीं आने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अंग्रेजी में टेंस कितने महत्वपूर्ण हैं और हम इसको कितने सरल तरीके से आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप ये समझिए कि अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है और आपके जो टेंस है, इसको आप ये समझिए कि ये आपके बिखरे हुए मोती है। ये क्या है? आपके बिखरे हुए मोती है, और ये एक धागा है जिसमें हमने इन बिखरे हुए मोतियों को पिरो के एक माला बना दी है। तो कुल मिला के आपके जो टेंस है वो इस तरह का धागा ही है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। अगर आप सोचो कि हम टेंस के बिना अंग्रेजी बोलना सीख जाए तो ये बिल्कुल भी असंभव होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेंस सीखने होंगे। अगर आपने टेंस अच्छे से परफेक्टली सीख लिए तो फिर आपको अंग्रेजी बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हिंदी में हम टेंस की पहचान कैसे करें, और अंग्रेजी में हम उस टेंस का हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद में अब आपको ये आसानी से पता चलने लग जाएगा कि हिंदी का जो वाक्य है उसका टेंस क्या है। तो आप इसी के साथ साथ में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी में टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे हिंदी में टेंस होते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 3 ही टेंस होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये तो आप सभी को पता है, मगर फिर भी हम एक बार इनको शुरुआत से सीखते हैं और देखते हैं। तो देखिएगा, पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल इसको कहा जाता है। तो ये तो आप सभी को पता है, मगर इसमें हम हिंदी वाक्यों में टेंस की पहचान कैसे करें और हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करें, ये सारी चीज़ें भी आज हम दोहराने वाले हैं और समझने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के बाद में दूसरे नंबर पे हम लेते हैं पास्ट टेंस को, जिसे कि भूतकाल कहा जाता है। तो पास्ट टेंस, और इसके बाद में लास्ट जो टेंस है आपका उसका नाम क्या होगा? फ्यूचर टेंस। तो ये तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट को क्या कहेंगे हम हिंदी में बोले तो? भूतकाल। और फ्यूचर को क्या कहेंगे? भविष्य काल। अब सबसे पहले हम इसकी पहचान को पहचानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करें हम हिंदी वाक्यों में कि ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस की पहचान कैसे करें कि ये पास्ट टेंस है, और फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करें कि ये फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक पिता है और इसके 3 बच्चे हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप याद रखिएगा, हम वंशावली के आधार पर ही सारे टेंसों को समझते हैं ताकि आप सभी को ये समझ में आ जाए। तो ये पिता है और इसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में ये वाला अक्षर आता है, हा हल्का जिसे हम कहते हैं। हा अगर हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है तो वो समझ जाओ आप कि प्रेजेंट टेंस है। कैसे? मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इसमें लास्ट में क्या आया? हूँ आया। तो इससे आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस है। ओके। अब पास्ट टेंस में क्या होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें था, थन का ये वाला अगर अक्षर आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाओ कि ये क्या है? पास्ट टेंस है। कैसे? अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इस जगह पे कर देते हैं पढ़ा रहा था। अब इस था से आपको पता करना है कि यह टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। अब इसके बाद में हम लेते हैं फ्यूचर टेंस की। तो इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में गा आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा, ओके, इसमें गा आया। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन टेंस की पहचान कैसे याद रखेंगे। अगर लास्ट में हिंदी वाक्यों में हा आता है तो वो प्रेजेंट टेंस है, था अगर आता है तो वो पास्ट टेंस है, गा अगर आता है तो वो फ्यूचर टेंस है। बाकी की प्रैक्टिस में हम देख लेंगे कि और अच्छे से हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये तो 3 मूल टेंस है
मैंने आपको अंग्रेजी में भी बता दिए हैं और इसी के साथ साथ में मैंने आपको इनकी पहचान भी हिंदी में बता दी है कि हिंदी में इसमें किस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। अब चलिएगा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अब आगे देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। आप लोग याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस के भाग कितने हैं? इसके 4 भाग हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके चारों भागों को समझते हैं कि 4 भाग इसके कौन कौन से हैं। तो पहला जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको या तो हम सिंपल कहते हैं या फिर इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट, तो ये इसका नाम है। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस इसको कहा जाता है। और इसके बाद में अगला जो टेंस है उसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। इसके बाद में तीसरे का नाम क्या होगा? तीसरे का नाम है इसका परफेक्ट। हम पूरा इसको समझेंगे ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। और चौथा जो टेंस होगा इसका, उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए समझते हैं चारों टेंसों को कि चारों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ लें कि ये इनके पिताजी हैं और इनके 3 बच्चे हैं, 1, 2 और 3। ओके, अब इनके 4 बच्चे हुए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये तीनों भाई थे। अब तीनों भाई थे तो क्या हुआ? यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि इसने अपने पहले बच्चे का नाम सिंपल रखा या इंडेफिनिट रखा। तो इसने भी क्या किया? अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया? सिंपल या फिर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इसने रख दिया और सेम टू सेम इसने भी क्या किया? इसने भी अपने पहले बच्चे का नाम वही रख दिया। क्या रख दिया? सिंपल या फिर इंडेफिनिट। ओके, अब देखिएगा बड़े मज़ेदार तरीके से आपको मैं सारे टेंस समझाने वाला हूँ। सेम टू सेम हुआ। दूसरा बच्चा इनके कंटिन्यूअस हुआ तो इनने भी दूसरे बच्चे का नाम क्या रख दिया? कंटिन्यूअस। और इसने भी अपने दूसरे बच्चे का नाम क्या रख दिया? कंटिन्यूअस। अब इसके परफेक्ट हुआ तीसरा लड़का, तो इसने भी जब इसके तीसरा लड़का हुआ तो इसने भी अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया? परफेक्ट। और इसने भी क्या रख दिया? परफेक्ट। अब जब चौथा लड़का इसके हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके जो चौथा लड़का था उसका भी नाम इसने क्या रख दिया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये भी फिर इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या पैदा हुई। दिक्कत ये पैदा हुई, ये 3 भाई है, इनका पिताजी ये है ऊपर जो मैंने बताया। आपको एक कहानी के माध्यम से मैं टेंस समझाना चाह रहा हूँ बस। और इनके 4 बच्चे हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके भी 4 बच्चे हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनके भी 4 है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर दुविधा क्या हुई। अब जब दादा अपने पोतों को बुलाता है कि बेटा सिंपल इधर आना, तो तीनों सिंपल पहुंच जाते, ये भी चला जाता, ये भी चला जाता, ये भी चला जाता। दादा बुलाता बेटा कंटिन्यूअस इधर आना, तो ये भी चला जाता, ये भी चला जाता, ये भी चला जाता। अब दादा के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई। एक को बुलाओ 3 चले आते हैं। तो इसके लिए दादा ने एक उपाय निकाला और अपने जिसका जो पिता है उसका नाम साथ में लगा दिया। अब अगर देखें हम तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? ऊपर हम लिख देते हैं तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? प्रेजेंट। ओके, तो अब ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। उसी तरह से ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नीचे लिखा है, ठीक है।
अब उसी प्रकार से यहाँ पर पास्ट 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 और ये पास्ट। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर 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 और ये फ्यूचर। ओके, अब क्या होता है, दादा कुछ इस प्रकार से नाम लेता है, बेटा प्रेजेंट सिंपल इधर आना, तो जाएगा यही, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में पास्ट सिंपल लिखा है, इसके साथ में फ्यूचर सिंपल लिखा है। जब दादा को बुलाना होता है इस वाले को, तो दादा कहते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट इधर आओ, तो वही यही वाला जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नाम में थोड़ा सा फर्क आ गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया और ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो या फिर हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 टेंस तो ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं, कुल मिला के 12 टेंस आपको कवर करने होंगे। और ये कोई ज़्यादा इतना बड़ा हवा नहीं है, आप आसानी से 12 दिन भी अगर एक टेंस को दोगे, 12 दिन भी पूरा टोटल सभी टेंसों को दोगे तो आप आसानी से इनको सीख जाएंगे। अब हम समझते हैं कि जैसे मैंने आपको इनकी पहचान बता दी, ठीक है, अब उस प्रकार से इनकी क्या पहचान है, इनका कैसे पता करें हिंदी वाक्यों में कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनकी पहचान को नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कैसे, एक मैं यहाँ पर आपको उदाहरण बता रहा हूँ, राधा खाना खाती है, तो देखिए इसमें ये ती है आया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें शब्द ऐसे आते हैं, रहा है, रही है और रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कैसे, हम इसी को बदल देंगे यहाँ से इस वाले को, तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, राधा खाना खा रही है। अब ये जो रही है इसी को पकड़ ले और इससे पता कर ले आप कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगली पहचान को नोट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, इसमें चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कैसे, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें देखा जाए तो एक चुका हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आसानी से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान तो सेम टू सेम कंटिन्यूअस जैसी है। इसमें भी रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, मगर इसमें समय सूचक शब्द भी आते हैं। कैसे शब्द, समय सूचक। समय सूचक शब्द क्या होते हैं, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो सुबह से नहा रहा है या टीवी देख रहा है या खाना खा रहा है, तो जब भी समय की बात हो तो ये वाला टेंस होता है। अब हम समझते हैं इसकी पहचान को और इसकी पहचान को। तो इसकी पहचान भी सेम टू सेम है। जब इसकी पहचान क्या थी, हा, तो इसमें हा आ रहा था सब जगह पर। अब इसकी पहचान है था, तो यहाँ पर जो हा आ रहा है उसकी जगह पर क्या आने लग जाएगा, था। कैसे, जैसे कि ये देखो, ता था, ती थी या फिर ते थे, या फिर इसमें खाया पिया लिया दिया, इस तरह के शब्द भी आते हैं। और इसके अलावा कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। उसी तरह से चुका है, चुकी है, चुके हैं थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुका था,
चुकी थी और चुके थे। इसी प्रकार से परफेक्ट में ये जो हा आ रहा था इसमें किस में बदल जाएगा, था में। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी और रहे थे। इसी के साथ में इसमें समय सूचक शब्द तो आने ही हैं, समय सूचक शब्द इसमें भी आने हैं। उसी तरह से अब इसकी पहचान को देखते हैं। तो इसमें सिंपल की पहचान है गा, गी और गे। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअस की पहचान होगी रहे होंगे, रहे होंगे, रही होगी और रहे होंगे, रही होंगी। तो इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। जैसे कि वे सुबह से खाना खा रही होगी, वे सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। तो इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ओके। इसी के अलावा परफेक्ट की पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो इस तरह से रहा होगा ये और हो जाएगा। सेम टू सेम इसकी भी पहचान ऐसी होगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब इसी के साथ में इसमें क्या आएगा, समय सूचक शब्द। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो देखिएगा हिंदी वाक्यों से आपके टेंस पहचानना मैंने अब सिखा दिया है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम टेंस की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे कि इस जगह पर देखिए आप, राम सो चुका था। अब इसमें आपको टेंस पहचानना है। तो सबसे पहले आप पीछे के दो वाक्यों शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे, इसके ऊपर और इसके ऊपर। अब चुका था कहाँ पर आया, चुका जो है परफेक्ट की पहचान है, आप सभी को पता है। अब उसके साथ में था लगा है, तो ये देखो चुका था इस जगह पर आया। तो इसमें जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट। ओके, समझ में आ गया आपको। अब चलिए एक और टेंस लेते हैं कोई सा, जैसे कि राधा गाना गाएगी। अब इसमें लास्ट में गी आया, इससे हमें पता चल गया कि फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब इसके अलावा कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे हम पता कर सके कि इसमें टेंस कौन सा है। जैसे कि और मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर हम लेते हैं राकेश पढ़ रहा होगा। अब देखो इसमें रहा होगा आया, तो देखो ये रहा होगा कहाँ पर मिल रहा है, रहा होगा, रही होगी, तो ये मिल रहा है रहा होगा। अब इसमें कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी जगह हम इसको कर देते हैं रहा है। अब रहा है में देखें तो ये आ रहा है, रहा जो है कंटिन्यूअस की पहचान है और है जो है इसकी पहचान है। ठीक है, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आ गया समझ में। आप इसको ऐसे समझे, ये टेंस है, इसके 3 बेटे हैं, 1 2 3, और इनके फिर 4 बेटे हैं। क्या क्या नाम है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जब अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट आगे लगता चलेगा, इसमें सब में प्रेजेंट लगा है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट आगे लगता चलेगा सब में। उसी प्रकार से जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर आगे लगता चलेगा सभी में। अब इसमें अगर देखा जाए रहा है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों देखिएगा, अभी तक मैंने आपको हिंदी वाक्यों में टेंस पहचानना सिखा दिया है और बेसिक स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर आपको टेंस का समझा दिया है कि अब आगे हमें कौन कौन से टेंस सीखने होंगे। अब इसके लिए आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर 12 दिन भी आप मिला के इन टेंसों को सीखते हो, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 4 ये है, 4 ये है और 4 ये है।
अगर आप 12 दिन भी टेंस को दे देते हो तो आसानी से आप हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में बदलना सीख जाएंगे। अब जब आप हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में बदलना सीख जाओगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए अंग्रेजी बोलना कितना सरल है। तो अब हम अगले वीडियो में क्या सीखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस को। हम पहले ये सारे टेंस सीखेंगे, इसके बाद में फिर ये सीखेंगे और इसके बाद में फिर ये सीखेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।